नमस्कार दर्शकों, गरीबों की आवाज न्यूज 24 में आपका फिर से स्वागत है। मुजाहिद उल इस्लाम के साथ जरूरत है हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में प्रोत्साहन की कमी मुझे दिखाई देती है। कहीं प्लेग्राउंड नहीं होता है, जगह जगह युवा क्रिकेट टूर्नामेंट्स करते हैं और मैं देखता हूं कि वो खेतों में अपने खेल को खेल रहे होते हैं। तो प्रतिभा बहुत है, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मेरी कोशिश होगी कि इन सब पर काम किया जाए आने वाले समय में। 24 जनवरी को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं वर्षगांठ है, जिसको मनाने के लिए तेजस्वी जी पटना से चलकर आ रहे हैं और मधुबनी जिला के समस्त कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं और बहुत अधिक संख्या में जनता भी वहां पहुंचने का काम करेगी और हम सब मिलकर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं वर्षगांठ मनाएंगे और उन्हें याद करेंगे। लालू यादव जी के हनुमान कहे जाते हैं, भोला यादव जी, उनके तरफ से इशारा हुआ है कि फुलपरास से तेजस्वी जी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी कोई जानकारी आप लोगों तक पहुंची है और अगर ऐसा होता है तो ये कैसे समझोगे आप? देखिए, ये निर्णय पार्टी का रहेगा। पार्टी जिस भी प्रत्याशी को जहां से भी लड़ने का, चुनाव में खड़ा होने का आदेश देगी, तेजस्वी जी भी पार्टी के एक सिपाही हैं, वो भी इसका पालन करेंगे जहां से भी पार्टी उन्हें कहेगी। आपके अपने विधानसभा क्षेत्र बिस्फी के बारे में ये जिक्र है कि आप वहां से चुनाव लड़ेंगे और ऐसी संभावनाएं हैं, तो क्या कुछ तैयारियां आपकी वहां चल रही है? देखिए, मैं पिछले 3 सालों से युवा राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हूं। युवा राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव हूं और इसी हैसियत से, इसी जिम्मेदारी से मैं गांव-गांव लोगों के बीच जाता हूं। अपने पार्टी का, अपने नेता का जो पैगाम है और जो उपलब्धियां हैं, वो मैं लोगों तक लेके जाने का काम करता हूं और ये निर्णय पार्टी का, पार्टी के बड़े नेताओं का रहेगा कि वो किस विधानसभा से किस प्रत्याशी पे भरोसा जताते हैं। हमारा काम है जमीन पर पार्टी को, गठबंधन को मजबूत करना। वो काम हम बखूबी कर रहे हैं। एक अहम सवाल, जैसा आपने कहा कि 3 साल से आप क्षेत्र में जा रहे हैं लोगों के बीच पार्टी का मैसेज लेकर के, और बिस्फी क्षेत्र की अगर हम खासतौर पे बात करें तो क्या कुछ कमी आपको 3 वर्षों में दिखी है? और अगर पार्टी आप पे भरोसा जताती है और टिकट मिलता है और आप जीत कर आते हैं, तो क्या मुख्य काम होंगे जिसको आप सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है हमारे बिहार में, हमारे समाज में युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर कहीं मुझे कमी दिख रही है तो सही इंफ्रास्ट्रक्चर की, सही मौके की, जो हम अपने युवाओं को शायद नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा फोकस होगा, सबसे पहली चीज, जो सबसे बेसिक चीज है, वो है एजुकेशन। हमारी 60% से भी अधिक आबादी युवा है, तो हमारा पहला फोकस एजुकेशन होना चाहिए कि हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें ताकि वो एक समझदार और एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। और ज़रूरत है हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की। युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में प्रोत्साहन की कमी मुझे दिखाई देती है। कहीं प्लेग्राउंड नहीं होता है, जगह जगह युवा क्रिकेट टूर्नामेंट्स करते हैं और मैं देखता हूं कि वो खेतों में अपने खेल को खेल रहे होते हैं। तो प्रतिभा बहुत है, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मेरी कोशिश होगी कि इन सब पर, मेरा मानना है सबसे पहला फोकस हमारा एजुकेशन होना चाहिए। और जहां बात एजुकेशन की आए तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है, चाहे हम किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हो। हम सबको एक पेज पर आना चाहिए, वरना नुकसान हमारे बच्चों का ही होगा, हमारे युवाओं का ही होगा। किसी बाहर वाले का या विदेशी का हम नुकसान नहीं करेंगे, हम अपनों का ही नुकसान करेंगे। तो जहां बात एजुकेशन की हो, हम सबको मिलजुल कर एक कदम मिलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और ये एक माइंडसेट हमें रेडी करने की ज़रूरत है। विश्लेषण के लिए गरीबों की आवाज न्यूज 24 बर्ड बोझ पर बने रहें। मुजाहिद उल इस्लाम के साथ देखने के लिए धन्यवाद।